हेलो, गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। आज विनय कुमार आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो है डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये भी आपके सिलेबस में उपलब्ध है कि डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो चलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पहला तो इसका डिफिनीशन होना चाहिए कि डीएनए का है। डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है। डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है। डीएनए में ढेर सारे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होते हैं। तो डिफिनीशन में लिखिएगा। डिफिनीशन में द सेगमेंट ऑफ डीएनए the segment of DNA take part in transcription is called transcription unit. इसको हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। इसके बाद हम फिगर ड्रॉ करेंगे और फिगर ड्रॉ करने के बाद हम लिखेंगे क्या क्या चीज होता है। डीएनए का वह भाग जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। जैसे हम फिगर ड्रॉ करते हैं। We draw the figure here. It is the double bond DNA structure. DNA का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें आप ये 5' है, 5' आपका दोनों एंटी पैरेलल होता है, अपोजिट पोलरिटी होती है। ये प्रोमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन, और ये जो उसका टेम्पलेट कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। This one is called coding strand. और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड और इधर जो हो जाता है, जो लास्ट में है, वो टर्मिनेटर। दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटर। इस तरह से दीज ऑल आर द पार्ट, ये जितने भी तरह के हैं सब पार्ट हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के। ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है जो 5' एंड यानी कि कोडिंग का जो 3' एंड होता है, उस पर प्रोमोटर होते हैं। सबसे पहले प्रोमोटर होते हैं, बीच में स्ट्रक्चरल जीन होते हैं और लास्ट में टर्मिनेटर होते हैं। तो हम ये कोडिंग स्ट्रैंड जो आप देख रहे हैं, ये कोडिंग स्ट्रैंड्स का जो अप स्ट्रीम है, ये अप स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है। इसको कहते हैं अप स्ट्रीम।
ये अप स्ट्रीम हो गया और ये डाउन स्ट्रीम हो गया। ये डाउन स्ट्रीम, और इधर हो गया अप स्ट्रीम। इस तरीके से डाउन स्ट्रीम होता है, अप स्ट्रीम्स होते हैं। दिस इज द पोजीशन, ये हो गया, अब क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ऊपर वाला जो स्ट्रैंड्स होता है इसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, क्योंकि इसी से दोनों में से एक ही स्ट्रैंड से ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो जो 5-3 एंड है जिसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड्स कहते हैं, उसी से ट्रांसक्रिप्शन होता है। कोडिंग से ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। कोडिंग जो होता है जिसे हम 3 या 5 कहते हैं, उसे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होते हैं, जबकि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसे ट्रांसक्रिप्शन होते हैं। और ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसका जो अप स्ट्रीम है, यानी 3 इन पर आपका प्रोमोटर का रीजन पाया जाता है। दिस इज द रीजन ऑफ प्रोमोटर, अप स्ट्रीम पर होता है। जबकि इसके कोडिंग स्ट्रैंड्स के जो 5 एंड है जिसको हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं, वहाँ पर टर्मिनेटर पाया जाता है। दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटर, जहाँ पर आपका ट्रांसक्रिप्शन इंड करता है। यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है और ये दिस पोर्शन का ट्रांसक्राइब किया जाता है जितना भी टेम्पलेट है, और उसके बाद यहाँ जाके इंड हो जाता है। तो दिस ऑल अबाउट, तो इसमें हमने देखा है कि प्रोमोटर होते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन होता है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, जिसमें ऊपर वाला जिससे mRNA का फॉर्मेशन होता है टेम्पलेट कहलाता है, और लास्ट में जो होता है उसको हम टर्मिनेटर कहते हैं, जहाँ पर उसका पॉलीमराइजेशन या पॉली ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बंद हो जाता है। यानी टर्मिनेशन में क्या होता है कि स्ट्रैंड बनना बंद हो जाता है। इसका जो नीचे वाला है इसको हम कोडिंग कहते हैं। इस तरह इसमें 2 स्ट्रैंड हुए, जिससे आरएनए बना उसको टेम्पलेट कहते हैं, जिससे आरएनए नहीं बनता है उसको हम कोडिंग कहते हैं। कोडिंग को नॉन टेम्पलेट भी कहते हैं। इससे कोई भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। अब प्रत्येक के हम बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल और टर्मिनेटर। तो इट हैज फॉलोइंग पार्ट्स। It has इसके 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 प्रमोटर। पहला जो होता है उसे प्रमोटर कहता है। इट इज लोकेटेड towards 5' 5' of 5' of coding strands. फाइव डैश एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड्स। कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है उसके 5' एंड पर होता है। एंड प्रोवाइड हमेशा याद रखिएगा, इसी प्रमोटर पर एंजाइम बैठते हैं। दिस इज द एंजाइम बाइंडिंग सीट एंड प्रोवाइड बाइंडिंग
binding sheets for RNA polymerase. इसका बाइंडिंग सीट होता है, प्रोमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। नंबर 2 हो जाता है आपका स्ट्रक्चरल जीन। नंबर 2 है स्ट्रक्चरल जीन। It codes for enzyme or protein. It codes for enzyme or protein for structural function. स्ट्रक्चरल जीन जो होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसी को पढ़ा जाता है और इसी से आपका mRNA तैयार किया जाता है जो बाद में चल करके एंजाइम का निर्माण होता है या किसी तरह के स्ट्रक्चरल फंक्शन है, प्रोटीन है जो शरीर में काम करता है, उसका निर्माण किया जाता है। तो इस तरह से हमने दो देखा, एक प्रमोटर देखा और दूसरा स्ट्रक्चरल जीन देखा। ये तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर पर आएगा आपका टर्मिनेटर। नंबर 3 तीसरा नंबर है टर्मिनेटर माय डियर। इसको ध्यान देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बहुत आता है। इट इज द सीक्वेंस ऑफ यह डीएनए का सीक्वेंस होता है। इट इज द सीक्वेंस ऑफ डीएनए एट 3' एंड, जिसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। थ्री डैश एंड को डाउन स्ट्रीम कहा जाता है ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। of coding strand where transcription stops. ये वो डीएनए का सीक्वेंस होता है जहां पर ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है। प्रोमोटर से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। प्रोमोटर तो रीजन होता है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बैठ जाते हैं और वहां से स्ट्रक्चरल जीन को पढ़ करके एमआरएनए तैयार कर देता है और जैसे ही टर्मिनेटर के नजदीक आता है सीक्वेंस पर वहां स्टॉप हो जाता है। इसके अलावा 3 हमने देखा, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल एंड टर्मिनेटर। इसके अलावा कुछ और भी इसमें वर्ड होते हैं बिसाइड्स अदर टर्म्स। इसके अलावा कुछ और भी टर्म्स हैं आर, जैसे हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड्स क्या है? इट इज द डीएनए स्ट्रैंड्स हैज पोलरिटी। The 3'5' polarity strands. The 3'
5' स्ट्रैंड, जो 3' 5' का जो स्ट्रैंड्स होता है उसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड्स कहते हैं, इज नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। 3' 5' स्ट्रैंड इज नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड, और यही टेम्पलेट स्ट्रैंड से mRNA का ट्रांसक्रिप्शन होता है, एंड दिस स्ट्रैंड इज यूज्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन। दिस स्ट्रैंड is used for transcription. टेम्पलेट स्ट्रैंड ही ट्रांसक्रिप्शन के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा एक और है जो कोडिंग स्ट्रैंड्स है। नेक्स्ट वन इज कोडिंग स्ट्रैंड। नेक्स्ट कोडिंग स्ट्रैंड, the 5' 3' strand the 5' 3' इज नोन एज कोडिंग स्ट्रैंड। ये जो कोडिंग स्ट्रैंड्स है ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेता है। इट डज नॉट गेट it does not take part in transcription. ये जो है ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेता, लेकिन ये जो कोडिंग स्ट्रैंड्स होते हैं इसके जो बेस पेयर होते हैं वो इज सिमिलर टू दैट ऑफ mRNA एक्सेप्ट यूरेसिल को छोड़ करके, क्योंकि जब चूंकि mRNA बन रहा है तो इसमें थायमिन यूरेसिल में बदल जाता है उसको छोड़ करके। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसमें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है। इसमें दो स्ट्रैंड्स होते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड होते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड्स होते हैं। हमने बताया था कि पहले भी कि अगर ये है और ये दोनों स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, ये दोनों स्ट्रैंड्स हैं तो इसको कहेंगे 3', इसको कहेंगे 5', इसको कहेंगे 5', इसको कहेंगे 3'। तो ये तो आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड्स हो गया, इसको कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, एंड इसको कहेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। हाँ, ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही आसान होता है। जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में ऊपर वाला जो होता है, जो 3' 5' का होता है वो टेम्पलेट होता है, और जो नीचे उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है जिसको कोडिंग स्ट्रैंड्स कहते हैं वो 5' to 3' होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन होता कौन स्ट्रैंड से है? द टेम्पलेट्स। कोडिंग कभी ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेता, हमेशा टेम्पलेट ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, इट इज फॉर योर एग्जाम्पल। कभी कभी सीक्वेंस मिलाने के लिए आता है कि अगर टेम्पलेट से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो अगर ये ट्रांसक्रिप्शन में बेसिस दिए गए हैं तो क्या ये कोडिंग स्ट्रैंड्स के समान होते हैं? तो हाँ, समान होंगे, बशर्ते कि एक चीज का डिफरेंस रहेगा कि इसमें थायमिन की जगह पर यूरेसिल रहेगा। बट कोडिंग स्ट्रैंड्स एंड mRNA स्ट्रैंड्स या RNA स्ट्रैंड्स बोथ आर सिमिलर एक्सेप्ट यूरेसिल।
बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो इस तरह से हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया है और इसको आप देखिएगा। थैंक यू।